बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं चिकन शाही रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमारी आज की रेसिपी है शाही चिकन, यहाँ पे हाफ के जी से ज़्यादा मेरे पास है चिकन का गोश्त है। ठीक है, इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर दें, धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे खाने का चमचा, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 खाने का चमचा। और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैरिनेशन में। इसके अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, दो खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है, फ्रेश मैंने पीसा है इसको। ये ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। इसके साथ दही ऐड करूँगी इसमें मैं 7 खाने के चमचे। अच्छा देखिए, मैं इसको क्या करूँगी, अपने हाथ से अच्छी तरीके से हाथ वॉश करें और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करें और इसको मैं रखूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। आप इसको आधे घंटे भी रख सकते हैं, अगर टाइम है तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। यहाँ पे अलग से मैंने ऑयल लिया है, इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज है, इसको थोड़ा मैंने मोटा कट किया है। ठीक है, मोटा मोटा सा कट किया है इसको। और इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, नरम होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसमें टमाटर ऐड करूँगी मैं। मेरे पास छोटे साइज की टमाटर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया। तो मीडियम साइज के हो तो आप इसमें 3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हो गई है फ्राई। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो कलर है इसका यही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको मैं निकाल लूँगी। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें जाएगी हरी मिर्च साबुत। इसके साथ इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना डालेंगे थोड़ा सा। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे खोपरा, 1 खाने का चमचा फ्रेश खोपरा। अब इसके साथ हम इसमें काजू ऐड करेंगे। सही चल रही है इसके अंदर काजू। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए, इसको जो है मैंने पेस्ट बना लिया, इसका पेस्ट तैयार है इसका, ये देख सकते हैं। बाकी बताते हैं आपको। इसी ऑयल में जो मैंने मसाला तैयार किया था, इसमें मैं तेज़पत्ता ऐड करूँगी। ठीक है, दालचीनी के टुकड़ा ऐड करूँगी, 1 बड़ी इलायची, सही है, और थोड़ी सी काली मिर्चें, 3 अदद लौंग और छोटी इलायची 2 अदद। ठीक है, इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। इसमें मसाला डालेंगे जो मैंने रेडी कर लिया था, पीस लिया है। देखिए, इसमें जो ब्लेंडर था मेरा, उसमें थोड़ा सा वाटर मैंने ऐड किया ताकि मसाला हमारा ज़्यादा जो है उसमें आ जाए और टेस्ट नहीं हो मसाला। इसके साथ डालेंगे, उसको हम कुक करेंगे।
पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थिकनेस आ गई है और ये पकना शुरू हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगी, चिकन ऐड करूँगी। तो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। इसके साथ थोड़ा सा इसमें आप वाटर ऐड कर दें ताकि इसका मसाला ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। ये ऐड करेंगे इसमें। अब क्या करूँगी, यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था चिकन को मैरिनेशन करते टाइम, और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और नमक। अभी कंप्लीट करके इसका हो जाए बैलेंस। ठीक है, ये चला गया। इसमें कुक करेंगे। पक रहा है, चिकन कुक हो रही है, इसको भी हम और कुक करेंगे कंप्लीट। अच्छा देखिए, यहाँ पे चिकन गल चुकी है। हम क्या ऐड करेंगे, खाने का चमचा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। सही है। अब मैं इसको बिल्कुल 2 मिनट बाद इसके अंदर कुक करेंगे। मक्खन डाल के इसको पका के सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले से मक्खन ऐड करेंगे थोड़ा सा, और बस अब इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, अब ये रेडी है, इसको मैं करूँगी सर्व। तेजपात हटा देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। चिकन शाही रेसिपी रेडी है और ये बहुत डिलीशियस है, बहुत इजी भी है एक तरीके से कि ये आपका टाइम भी जो है कम खर्च होगा अगर आप इस तरीके से उसको बनाएंगे कि चिकन को आप मैरिनेट कर सकते हैं, पहले से रख सकते हैं फ्रिज में मैरिनेट करके। और इसका जो मसाले का पेस्ट बनाया, आप इसको भी पेस्ट बना के रख सकते हैं फ्रिज में आराम से। और जब आपको कुक करना हो तो इन दोनों चीज़ों को निकाल के कुक कर सकते हैं। तो बहुत भी एक तरीके से इजी भी है और बहुत डिलीशियस भी है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट